और मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑलमोस्ट बोल सकते हैं सारी कार्स में XUV700 में देखने को मिला था। सारे ऐसा लगता है मेरे का लेफ़्ट साइड का पूरा इशू ही इशू है। इसकी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं श्लोक दवे और आप सभी का स्वागत है मेरी और आप सबकी चैनल जर्नी ऑन व्हील्स में। बेसिकली ये वीडियो का मेन पर्पस यही है कि हमारी कार 10,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। ये पीछे कार दिख रही है AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक XUV700। 10,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आई है महिंद्रा की ओर से, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 10,000 किलोमीटर तक चलने के बाद इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, टोटल अराउंड 7 से 8 प्रॉब्लम्स थी। मैं आपको आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेनली इश्यूज़ की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ थे हमारी कार में। सबसे पहले लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड की DRL में चेंज कराई थी, क्योंकि यहाँ पे माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे और हेडलाइट पूरी टूट गई थी। तो लेफ़्ट साइड की हेडलाइट को हमने रिप्लेस करवाया था न्यू हेडलाइट से। तो लेफ़्ट साइड की DRL जल नहीं रही थी, वो एक इशू था। सेकंड इशू ORVM में था। यहाँ पे ORVM क्लोज़ करते तो नॉइस आ रहा था क्लोज़ होने पर। टोटल 2 इश्यूज़ मैंने आपको बताए। ये तीसरा इशू ये था, सीट जैसे ही पीछे जाती है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सबसे जैसे ही आगे करते हैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व नहीं हुआ, माइनर सा सॉल्व हुआ है। आवाज़ जितनी आ रही थी उससे कम आने लगी है। ये मैक्सिमम अगर आगे कर लेते हैं, जो देखो ये आवाज़ आई, ये आवाज़ पहले से थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन 100% क्योर नहीं हुआ। तो ये आवाज़ आई, ये एक प्रॉब्लम था। ये अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 3 इश्यूज़ बता दिए। इशू ये था कि सनरूफ में अगर क्लोज़ करते हैं तो नॉइस आ रहा था क्लोजिंग के वक्त। 4 इश्यूज़ मैंने बता दिए। सबसे पहले लेफ़्ट साइड की DRL, फिर लेफ़्ट साइड का ORVM, फिर सीट एडजस्टमेंट के टाइम नॉइस आता है वो। चौथा था सनरूफ में। ऐसा लगता है मेरे का लेफ़्ट साइड का पूरा इशू ही इशू है। लेफ़्ट साइड की DRL प्रॉब्लम, लेफ़्ट साइड में ORVM और लेफ़्ट साइड के टायर में प्रॉब्लम है। लेफ़्ट साइड के टायर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये कहीं पे पत्थर या कुछ आने के स्टोन आने की वजह से ये, जैसे ही हम टायर की हवा भरवाते हैं चारों टायर में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लेफ़्ट साइड के फ्रंट व्हील में हवा थोड़ी कम रहती है। वो कम नहीं होती, एक लिमिट, सर्टन लिमिट के ऊपर ही कम होती है, उससे ज़्यादा कम नहीं होती। लाइक सपोज़ 35 की टू ओवरऑल व्हील्स में है, चारों के चारों व्हील्स में, तो लेफ़्ट साइड की 35 तो होती है, फिर 35 टू 33 तक आ जाती है, उससे बाद कम नहीं होती। 5 इश्यूज़ मैंने बता दिए, DRL, ORVM, टायर, सनरूफ प्लस सीट एडजस्टमेंट का वो दिखाया हो। और छठा इशू ये था कि बैटरी, इसकी बैटरी का इशू, ये मेन पर्पस मेरे को पता नहीं ऐसा सभी को हो रहा है या मेरे को ही हो रहा है। बैटरी का इशू ये था कि हम लोग गए थे कच्छ, तो कच्छ यहाँ से हमारे गांधीनगर से कच्छ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक का है, और हम लोग मांडवी बीच तक गए थे, मीन्स वहाँ का एंड पार्ट, तो करीब वहाँ तक तो चली। उसके बाद बैटरी का इशू आने का, बैटरी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। सो हमको वहाँ पे जंप स्टार्ट करना पड़ा, और ऐसा वहाँ से आने के बाद ऑलमोस्ट 2-3 बार हो चुका है। तो वो छठा इशू था। और मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑलमोस्ट बोल सकते हैं सारी कार्स में XUV700 में देखने को मिला था। सारे ओनर्स यही बातचीत कर रहे थे कि ये इशू है ज़रूर। सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन में आगे से नॉइस आ रहा था, वो फाइनली मैं आपको बता सकता हूँ कि सस्पेंशन का नॉइस अब सॉल्व हो चुका है। उसमें मैंने वहाँ पे शोरूम में से बात की थी, वहाँ पे मैंने सर्विस कराई थी परम ऑटोमोबाइल्स गांधीनगर। वहाँ पे रेहन भाई इंचार्ज में थे, वो काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप गांधीनगर में हो और यहाँ पे आसपास आ रहे कोई भी इशू हो तो आप परम ऑटोमोबाइल्स को कंसीडर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। और स्पेशली रेहन भाई से मिलना XUV700 के बारे में, वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे।
रेहान भाई ने मेरे को बताया कि सस्पेंशन में जो इशू था वो बोल्ट की वजह से है। कार जैसे ही नई कार होती है, जैसे रनिंग में होती है, तो बोल्ट लूज़ हो गया था मेरा, और सारे सस्पेंशन की प्रॉब्लम्स है वो फर्स्ट या सेकंड सर्विस के बाद, मीन्स 10,000 किलोमीटर के बाद जो सर्विस आती है वहाँ उसमें सॉल्व हो चुका है। और दूसरा तो कोई इशू नहीं था। और हाँ, एक मेन इशू था कि रिवर्स कैमरा अगर चालू करते हैं तो रिवर्स कैमरा चालू तो हो जाता है, फिर हम ड्राइव मोड में डाल देते हैं, जैसे ये ऑटोमेटिक है, तो रिवर्स करने के बाद जैसे ही ड्राइव मोड में डालते हैं तो रिवर्स कैमरा वहीं रहता है, वो हैंग हो जाता है। तो ऐसे मैंने टोटल इश्यूज़ दिखा दिए आपको। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। लेफ़्ट साइड का DRL, लेफ़्ट साइड का टायर, लेफ़्ट साइड का ORVM, 3 लेफ़्ट साइड, 1 ऊपर सनरूफ, एंड देन सस्पेंशन नॉइस, फिर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में सीटिंग में जो नॉइस आ रहा था वो, रिवर्स कैमरा का प्रॉब्लम था वो, और इतने बेसिकली प्रॉब्लम्स थे। और सर्विस कराने के बाद के सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुके। 2 प्रॉब्लम्स सिर्फ सॉर्ट आउट नहीं हुए, टायर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, और दूसरा एक प्रॉब्लम है वो सीट एडजस्टमेंट का मैंने आपको दिखाया वो सॉल्व नहीं हुआ। बाकी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है वो दिखा देता हूँ। DRL, लेफ़्ट साइड की DRL नहीं जल रही थी, ये सॉल्व हो गया। DRL सक्सेसफुली वर्क कर रही है अभी। DRL का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने DRL तो हेडलाइट तो फिट कर दी थी हमारे में, लेकिन वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करना भूल गए थे इसमें। ये भी सॉफ्टवेयर थ्रू ही चलती है बेसिकली। सो जैसे ही अनलॉक का बटन दबाते हैं DRL जल जाती है। ये वर्किंग हो गया है। टायर का तो सॉल्व नहीं हुआ, जैसे बता टायर का सॉल्व नहीं हुआ। ORVM की बात करें, नहीं नॉइस नहीं आ रहा, ORVM में भी नॉइस नहीं आ रहा। दूसरा सनरूफ में एक इशू था, सनरूफ को ओपन करके देखते हैं। सनरूफ में ये ब्लाइंड्स ओपन करते हैं उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये ओपन होता है तब आवाज़ आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही अभी। क्लोज करते हैं तब देखते हैं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। क्लोज करते हैं, नहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही। सनरूफ का जो भी इशू था वो सॉल्व हो गया है। सीट एडजस्टमेंट का तो सॉल्व नहीं हुआ, वो आपको दिखा दिया, जो अभी एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। साउंड काफ़ी नॉइस आ रहा था। मैक्सिमम आगे की पोजीशन में वैसे के लिए हम लोग, हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता, लेकिन ये नॉइस आना नहीं चाहिए बेसिकली। सीटिंग एडजस्टमेंट का जो इशू था वो हमने वीडियो बना के कंपनी में शेयर कर दिया है। उन लोगों का जैसे ही रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स आएगा कुछ भी मेल में, तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर कर देंगे। रिवर्स कैमरा की बात करें अगर हम चाहते हैं, ये मैंने रिवर्स में लगा दिया, अभी यहाँ पे चालू है। पहले क्या होता था, अभी रिवर्स में है, मैं रिवर्स ले लेता हूँ, थोड़ी रिवर्स ले ली मैंने, देखो पीछे थोड़ा जा रहा, रिवर्स ले ली। अब मैं ड्राइव करता था तो भी ये रिवर्स कैमरा हैंग हो जाता, यही का यही रहता था। तो अभी जैसे ड्राइव में डालते हैं हम, एक बार रिवर्स, कैमरा आ गया, ड्राइव, और मेन स्क्रीन आ गई। ये सॉल्व हो चुका है। रिवर्स कैमरा का भी इशू था वो सॉल्व हो चुका है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ कार की 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। आई हैव ड्रिवन दिस कार ऑलमोस्ट 8,000 किलोमीटर्स, और ओवरऑल मेरे को कोई इशू नहीं लगा। सस्पेंशन का इशू था वो सॉल्व हो चुका है, बाकी और कोई मेजर इश्यूज़ नहीं था। ORVM का तो माइनर सा कुछ फ्लूइड ऐसा उसका प्रॉब्लम था, वो उन्होंने ऐड कर दिया तो वो सॉल्व हो गया। सनरूफ का प्रॉब्लम था वो हमारी वजह से ही था बेसिकली। उसमें हम लोग जब कच्छ गए थे तो बच्चों ने सनरूफ में ऊपर खड़े रहना ऐसा बोल के, बहुत धूल मिट्टी आ गई थी। कच्छ आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट पूरा रेगिस्तान जैसा एरिया है, ड्राई है ऐसा बोल सकते हैं। तो सनरूफ का इशू तो हमारी वजह से था, उसमें धूल मिट्टी बहुत चली गई थी, सो नॉइस आ रहा था, वो सॉल्व हो चुका है। लेफ़्ट साइड का टायर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, वो हम करवा देंगे, क्योंकि टायर का सॉल्व इसीलिए नहीं हुआ, उन्होंने बताया। मैंने पूछा कि क्यों सॉल्व नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि उनका जो पंचर करने वाले या जो टायर के रिलेटेड स्पेसिफिक पर्सन है वो नहीं आए थे, 2 दिन से नहीं आए थे, वो छुट्टी पर थे, तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन हम जब नेक्स्ट बार जाएंगे शोरूम पर तो वो सॉल्व हो जाएगा। सीटिंग का एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम था, सीट में से नॉइस आ रहा था, वो हमने मेल कर दिया है, तो वो भी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आए ऐसे ही आशा रखते हैं, तो जल्द से जल्द वो भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी और कोई मेजर इश्यूज़ नहीं थे। तो अभी मेन
पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसकी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट क्या रही मेरी फर्स्ट सर्विस के बाद। फर्स्ट सर्विस तो नहीं बोल सकते इसको, सेकंड सर्विस महिंद्रा कंसीडर करती है। फर्स्ट सर्विस तो जो 1000 किलोमीटर के बाद जो वो सिर्फ चेकअप करते हैं उसको फर्स्ट सर्विस बोलते हैं, और सेकंड सर्विस जो करीब 10,000 किलोमीटर के बाद आती है वो उसको सेकंड सर्विस बोलते हैं। तो इसका ओवरऑल कॉस्ट मेरे को पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ही है ये था, यही है। इसमें महिंद्रा परम ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, बिल की बात करूं तो बेसिकली ये दो बिल है, ये एक 4000 वाला और दूसरा पीछे है। ये एक 4000 वाला बिल है और दूसरा एक पीछे है। इसमें क्या क्या ऐड हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। मैक्स केयर रस्ट क्लीन ऑयल फिल्टर, मैक्स केयर एसी फ्रेश, मैक्स स्माइल अल्ट्रा 6 लीटर्स, मैक्स केयर विंडशील्ड वॉशर ऑटोनेशन, डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव कवर्स, सीयू नॉन एस्बेस्टोस वॉशर और कार्बन फिल्टर। टोटल 8 आइटम्स का बिल हमें आया है। इसका करीब टोटल कॉस्ट 4124 रुपीज़ आया है। ये फर्स्ट बिल है सिर्फ, अभी रुको ज़रा ये फर्स्ट बिल है। और सेकंड बिल की बात करता हूँ। सेकंड बिल का अप्रॉक्सीमेटली क्या क्या डलवाया हमने। मैक्स केयर इंजन कोटिंग सिस्टम और मैक्स केयर 2 आइटम्स का टोटल कॉस्ट करीब आया 1414। सो ऑलमोस्ट 5500 के राउंड हमारा टोटल बिल बना है। ये पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास डीजल कार है तो इसका 500 या 1000 रुपये ज़्यादा आ सकता है सेकंड सर्विस में। अगर आपके और मेजर प्रॉब्लम्स है, मेरे में तो इतने मेजर प्रॉब्लम नहीं थे, बहुत 7-8 प्रॉब्लम थे लेकिन माइनर से प्रॉब्लम थे, सो उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी। लेकिन अगर आपका कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आपको इससे ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारी और आप सबकी चैनल जर्नी ऑन व्हील्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।